हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोटी अकेडमी। तो स्टूडेंट देखो, इसके पहले हम लोग जीएसटी के बारे में स्टडी किए थे। ओके, तो यहाँ हम सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जीएसटी वी हैव टू डू हियर। ओके, तो यानी पहले देखो थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा देना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज जीएसटी। ओके, तो पहले आप जीएसटी देख लो। जीएसटी तो गेट हियर। यस, ठीक है। थोड़ा सा जीएसटी एक्चुअली हमने आपसे लास्ट क्लासेस वी डिस्कस अबाउट जीएसटी। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन जीएसटी। ओके, तो पहले तो आप ये देख लो जीएसटी होता है क्या। देख लो, थोड़ा सा आपको हम बस रिकॉल करा दे रहे हैं। ओके, वेट, देखो जीएसटी मतलब क्या होता है बाबू। हमने आपको देखो ये जीएसटी है, लुक एट हियर। जीएसटी क्या होता है बाबू? एक इंट्रा स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट। हमने क्या बताया था बाबू, जो जीएसटी होता है ना एक इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब जहां भी अगर जो बाबू आपसे अगर जो क्या देखो, अगर जो इंट्रा, लुक एट हियर, अगर जो बाबू इंट्रा स्टेट जहां भी मेंशन हो, इसका मतलब आप समझो ना बाबू, सप्लाई सेम स्टेट। समझ पा रहे हैं ना, सेम स्टेट। मतलब ये देखो, अगर जहां इंट्रा स्टेट हो तो समझो सप्लाई सेम स्टेट। मतलब जिस स्टेट में आप मतलब कुछ बाइक खरीद रहे हो, उसी स्टेट में आपको क्या आप सप्लाई भी कर रहे हो, तो आपका इंट्रा स्टेट। और जहां वो इंट्रा स्टेट होता है ना, वहां आपका क्या कौन कौन सा वर्क करता है। एक आपका बाबू जीएसटी कौन कौन सा, देखो एक यहाँ लगता है बाबू आपका क्या, सीजीएसटी एंड दूसरा बाबू क्या होता है, एसजीएसटी। समझ पा रहे हैं ना, देखो सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब ये सीधे पैसा जो भी आपका इस पे जो जीएसटी लगता है ना, ये मेरा सेंट्रल को चला जाता है। सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और एसजीएसटी का मतलब ना बाबू, ये आपका होता है स्टेट जीएसटी। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं, ये जो भी आपके पैसे होते हैं ना, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं। समझ पा रहे हैं, मतलब आप कुछ खरीद रहे हो तो उस पर आपको जो भी जीएसटी लगेगा ना, अगर सपोज करो सेम स्टेट में आपने बाई किया और उसको उसने आपने सेल सेम स्टेट में किया, ठीक है, तो उस पर आपको जो भी क्या है, जो भी टैक्स लगेगा, आपका जो जीएसटी लगेगा, उसमें क्या होता है, वो दो लगेगा, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर मान लो बाबू, अगर आपकी सप्लाई सपोज करो, अगर जो बाबू आपकी सप्लाई, लुक एट हियर, अगर आपकी जो सप्लाई मतलब कुछ खरीदे, उसकी अगर सप्लाई अदर स्टेट में हो जा रही, समझ पा रहे हैं, अदर स्टेट मतलब सपोज करो आपने बाबू यूपी में खरीदा, ओके, उसकी सप्लाई आप कहाँ कर दिए, उसकी सप्लाई आप ले लो कहाँ, किसी अदर स्टेट, जैसे मान लो आप उसकी सप्लाई बाबू आपने पंजाब में कर दी। ओके, पंजाब। ओके, तो स्टेट चेंज हो गया ना, तो यहाँ आपका बाबू क्या लगेगा, लुक एट हियर, यहाँ आपका लगेगा क्या, आईजीएसटी। समझ पा रहे हैं ना, आईजीएसटी का मतलब हमने आपको बताया था क्या, इंटीग्रेटेड, ये बताया था ना बाबू, क्या बताया था, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये बताया था ना। तो देखो वही लिखा है, लुक एट हियर, जीएसटी है, देखो इंट्रा स्टेट और ये इंटर स्टेट। ठीक, देखो बाबू हमने फिर देखो यहाँ से, लुक एट हियर, यहाँ देखो जो आपका इंट्रा स्टेट है, जो हम देखो यही बता रहा था ना हमने, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी मतलब ये आपके वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसके पास पैसा जाता है, और दिस अमाउंट कलेक्टेड बाय क्या मतलब स्टेट, जो भी आपकी जो स्टेट के जो गवर्नमेंट है ना, उनके द्वारा ये पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना, देखो आईजीएसटी क्या होता है, ये तो डायरेक्ट अगर जो ना डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है ना बाबू कि सब पैसा अपने पास रखता है, लेकिन हाँ अब ये उसमें से कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी ये देता है, लेकिन पहले यही जाता है पैसा। ठीक है, उसके बाद ये इसके ऊपर डिपेंड होता है ये इनको कितना देना चाह रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो ये सब चीजें थी बाबू क्या, जो जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ठीक है, नाउ देखो इस पे बाबू हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमने सारे इसके बेसिक्स तो हमने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, बट टुडे वी सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन जीएसटी। ओके, देखो कैसे जीएसटी हम फाइंड आउट करते हैं। देखो आपको बस देखना है ना, क्वेश्चन आपका ये मेंशन होगा, वहां बोला कुछ कहेगा, उसके बाद से मतलब जो भी आप क्वेश्चन बोलेगा उसके कहे इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब तुरंत समझ जाना कि सेम उसी स्टेट में हो रहा है, उसी स्टेट में वहां यानी कि आपको टू टाइप जीएसटी वर्क देयर। ओके, फर्स्ट वन इज दैट इज योर सीजीएसटी एंड सेकंड वन इज एसजीएसटी। समझ पा रहे हैं? अगर इंटर स्टेट बोल दिया
इंटर स्टेट बोलने का मतलब आप क्या समझ पाओगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि वहां पर किस टाइप का जीएसटी वर्क करेगा, वहां पर आपका जीएसटी वर्क करेगा आईजीएसटी। इतना समझ में आया कि नहीं? इट्स क्लियर और नॉट? ओके, देन यू मूव ऑन सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीएसटी। ओके, देखो एक क्वेश्चन करोगे ना बाबू अच्छे से समझ में आए। जैसे देखो आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है। लुक एट हियर, यस दिस क्वेश्चन, लुक एट हियर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक एट हियर दिस क्वेश्चन, दिस। अब बाबू पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो कहे क्या रहा बाबू, लुक एट हियर दिस क्वेश्चन, अ डीलर इन ए सिटी बाय सम गुड्स वर्थ, जिसकी प्राइस कितनी है बाबू 6000 फ्रॉम द सेम सिटी। लुक एट हियर सेम सिटी, ध्यान देना यहां में बाबू, ध्यान देने वाले सेम सिटी मतलब ये देखो, अगर जो बाबू सेम सिटी, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सेम सिटी का मतलब क्या आपका हो गया, ये आपका क्या हुआ, ये आपका बाबू हुआ इंट्रा स्टेट। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? देखो हमने यही आपसे कहा था, अगर बस आप ये देखो सिटी क्या सेम है, मतलब जो आपका स्टेट है ना सेम हो गया। अब खुद सोचो, अब मान लो कोई स्टेट में हो, सपोज कर आप यूपी में हो, आपको मान लो कि क्या है, जैसे मान लो स्टेट में, जैसे यहाँ कोई सिटी लो, जैसे मान लो लखनऊ ले लो, तो मान लो उसी स्टेट में आप कुछ मतलब खरीद रहे हो, सप्लाई वही कर रहे हो, यानी सिटी सेम हो गया ना। तो ये तो मतलब लखनऊ मान लो यूपी में है, जहाँ वहीं उसका सप्लाई भी आपने वही किया, तो यूपी ही तो मतलब वो क्या हुआ, लखनऊ ही तो रहा ना, यानी कि आपका सिटी सेम रहा, सिटी सेम रहा, यानी कि इसका मतलब स्टेट सेम रहा। समझ पाए नहीं समझ पाए? इसका मतलब आपका वहां किस टाइप की जीएसटी वर्क करेगा, ये इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट में कितने टाइप की जीएसटी काम करता है, टू टाइप जीएसटी, फर्स्ट वन इज सीजीएसटी एंड सेकेंड वन इज एसजीएसटी। इट्स क्लियर और नॉट? ओके, अब देखो यहां से देखो, पहले तो ये आप समझ गए ना, यानी हमको बाबू इसमें क्या निकालना था, सेम स्टेट बोलने का मतलब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सीजीएसटी अलॉन्ग विथ एसजीएसटी। अब ध्यान देना, सीजीएसटी और एसजीएसटी के वैल्यू एग्जैक्ट सेम आती है। आप लिख सकते हैं बाबू सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, ये होता है। क्योंकि बाबू देखो ये दोनों आपस में इक्वल, अगर सपोज करो बाबू सीजीएसटी आपको सपोज करो अगर जो 9% है, तो इट्स क्लियर दैट एसजीएसटी भी आपका 9% होगा। ठीक है, ये रिजल्ट होता है, इसको आप ध्यान रखो। अब देखो बाबू एक थोड़ा सा इसमें और फॉर्मूला जान जाओ। देखो आप बाबू ये भी समझ जाओ, होता है ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये मिलता है बाबू, दोनों कंबाइन होकर देते हैं बाबू आईजीएसटी। ये समझ में आ रहा है नहीं? दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, अब देखो बाबू पहले ये देखो, अगर खुद सोचो इस प्रॉब्लम पे हम आते हैं, ठीक है। अ डीलर इन अ सिटी बाई सम गुड्स वर्थ, जिसकी प्राइस कितनी बाबू 6000 फ्रॉम द सेम सिटी। ओके, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे द गुड्स जो भी क्या बात, मतलब इसमें जो ये खरीदा उसके लिए उसको कितने पैसे देने पड़े। समझ में आया ना बाबू? ये देखो, तो पहले तो आप ये देखो ये कितना जीएसटी लग रहा है, ये ठीक है। देखो ओवरऑल कितनी इसकी प्राइस है, मतलब देखो 6000 है ना, ठीक है। देखो हम इसको कैसे साथ, अब देखो जीएसटी मेरा 18% है, यानी सेम सिटी है, यानी जब सेम सिटी है जीएसटी 18%, हमने क्या किया, अगर सेम सिटी है यानी इंट्रा स्टेट का मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों वर्क करेंगे। हमने आपको बताया दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होंगे ना, यानी कि देखो अगर ये 18% है, यानी कि इस केस में क्या होगा, सीजीएसटी आपका हो जाएगा 9%। इट्स क्लियर और नॉट? और आप बाबू आपका क्या हो जाएगा, एसजीएसटी भी कितना वर्क करेगा, ये भी आपका 9%। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो बस बाबू आपको क्या करना, इसका 9% निकाल लो, ठीक है, और सिमिलर इसका फिर 9% निकाल लो, ठीक है। तो आपको जीएसटी आ जाएगा, उन सारे को ऐड कर दो, तो जो भी आएगा यानी आप उसको उतने पैसे देने पड़े। जैसे देखो इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन समझ गए ना, मतलब कह रहे एक बार और देखो आप क्वेश्चन। A dealer in a city buys some goods worth rupees this from the same city. If the rate of the GST is this, then find how much the dealer pay the goods are bought. ठीक है, ये जो भी कह रहा है, तो इसको आप क्या करोगे, देखो इसमें जो भी प्राइस इस पर जीएसटी लग रहा है, जब सेम सिटी आपको पता होगा यानी पक्का, आप देखो इसमें क्या सीजीएसटी एसजीएसटी वर्क करेगा। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, वेट देखो, देखो यही बाबू हम आपको सॉल्व करा देना। लुक एट हियर, जैसे देखो इसमें बाबू देखो 6000 था ना, तो पहले आप लिखोगे
टोटल जीएसटी क्या है बाबू, देखो टोटल जीएसटी कितना है बाबू 18%. इट्स क्लियर और नॉट? सिंस सेम सिटी बोला है ना, सेम सिटी मीन्स क्या आप कह सकते हैं इंट्रा स्टेट. इस ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, यहां कौन सा जीएसटी वर्क करेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ओके, अब देखो भाई जब टोटल ये 18 हमने क्या किया, दोनों सेम है यानी कि मतलब क्या सीजीएसटी इसका हाफ कितना होगा 9, इसका हाफ 9. ओके, यानी बाबू देखो सीजीएसटी कितना परसेंट हो जाएगा, सीजीएसटी होगा बाबू 9%. ठीक, और सिमिलरली एसजीएसटी कितना आएगा, एसजीएसटी इस पे कितना लगेगा बाबू 9%. ठीक है, तो आपका कितना दिया साथ 6000 ना, लुक एट हियर, जब 6000 दिया था तो ठीक है, जब 6000 दिया तो इसको कर लो बाबू. देखो सीजीएसटी उस पे कितना लगेगा, यानी आप कह सकते हो 6000 इंटू कितना 9 है ना, 9% अपॉन ये जो भी 100 इक्वल टू सॉल्व कर लो, ये कितने आएगा 550. ठीक है, ये आपका क्या हो गया सीजीएसटी. समझ में आ रहा है ना. अब वैसे देखो एसजीएसटी कितना होगा वो सेम, वही सेम 6000 का फिर कितना करोगे 9% ना. देखो ये ध्यान दो, ये यानी 9/100. ये देखो 20 कैंसिल आउट यानी 60 इंटू 9. समझ, ये कितना आया 550. ठीक है, अब देखो ये आपका देखो एसजीएसटी ये आया और बाबू देखो सीजीएसटी ये आया. ठीक है, अब ये आपसे कहा जा रहा है आप कितना टोटल उसको प्राइस दोगे, तो यानी कि जो आपका जो ये 6000 ये अब प्लस सीजीएसटी या प्लस एसजीएसटी, यानी टोटल यानी कि आप देखो यहां लिख सकते हैं तो कटिए टोटल प्राइस मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 6000 लुक एट हियर प्लस 540 लुक एट हियर, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं ना, लुक एट हियर ये क्या है, ये आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. क्लियर और नॉट? ठीक है, ये देखो 6000 प्लस सीजीएसटी कितना है बाबू 540 प्लस 540. अब इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 8 और क्या आएगा देखो 5 5 10. ठीक है, इसको ऐड कर लो, लुक एट यार, अरे ऐसे ऐड कर लो यार. ठीक है, 540 और 540 इसको ऐड कर लो 0 8 5 5 10 6 1 7, यानी आपको इतने रुपए उसको देने होंगे. समझ में आ रहा है ना. तो ये आपका बाबू क्या होगा, ये आंसर, दैट इज योर आंसर. समझ में आया कि नहीं समझ में, बस यही आपको निकालना है. अब ध्यान देना बाबू, अगर सपोज करो इसी प्रॉब्लम में अगर बाबू इसी प्रॉब्लम में आपको अगर जो क्या आईजीएसटी पूछ दिया होता, कहता आल्सो फाइंड आईजीएसटी, तो बाबू देखो इसमें अगर आईजीएसटी आपसे भी पूछ सकता था. लुक एट, इसमें आईजीएसटी कितना होगा ये बताओ. आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी इसमें नील बोल सकते ना, क्योंकि देखो जो भी हम इसकी सप्लाई कर रहे हैं ना बाबू, जो भी इसके सप्लाई कर रहे हैं क्या सेम स्टेट में, सेम सिटी का मतलब सेम स्टेट, तो उसमें आईजीएसटी वर्क ही नहीं करेगा, नहीं वर्क करेगा, इसका मतलब 0 हो गया यानी नील हो गया. समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो ये आपका जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. ठीक, एक और क्वेश्चन हम करते हैं. इसमें देखो एक्चुअली टेबल वगैरह भी दिया होता है, तो टेबल कुछ नहीं वही है, बस सिम कैलकुलेट करो टेबल को, उसके बाद वही सिमिलर बस आप देख सकते हो क्या कि उसमें क्या कौन सा एसजीएसटी काम कर रहा, सीजीएसटी काम कर रहा, इंट्रा स्टेट है क्या इंटर स्टेट है, बस ऐसे कर सकते हो. ठीक है, एक और क्वेश्चन बाबू देखते हैं, वेट. ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये देखो जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, लुक एट हियर क्वेश्चन सेकंड, वेट. ठीक है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है बाबू गिवन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विस ओके इन द सेम सिटी. सेम देखो सेम सिटी, इट मींस आपको माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए सेम सिटी, दैट मींस दैट मस्ट बी इंट्रा स्टेट मींस on that state two GST work there, first one is CGST and second one is SGST. It's clear or not? And both GST must be same. वो तो सेम होते हैं आप जानते हो. ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे बाबू. देखो तब पहले क्या है, इस क्वेश्चन को आप समझो. कह रहा है गिवन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विस इन द सेम सिटी टैक्सेबल अंडर जीएसटी. जो देखो इस पे जो भी जीएसटी लगता है ना, ये देखो कितने परसेंट लगता है 12%. ठीक है, कॉस्ट ऑफ सर्विस कितने हैं, इनके सर्विस कितने कॉस्ट है, ये है
ये है इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12 फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दिस सर्विसेज। अब देखो आपको इसमें क्या पूछा है, आपको ये पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दिस, मतलब हमको बस ये इसमें बताना है कि इसमें हमें जीएसटी कितने रुपए लगे, ये हमें बताना है। इतना समझ पाए कि नहीं? तो पहले बाबू आप देखो ये जितने इसके जो कास्ट ऑफ सर्विसेज है ना, तो इन सबको पहले आप ऐड कर लो, सबसे पहले ऐड कर लो जो भी कास्ट ऑफ सर्विसेज। तो देखो कितना है बाबू, 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 600, क्लियर? इसको ऐड करो कितना आएगा, 10 13 और 18, आई थिंक 18, ओके 1800, क्लियर? 1800 ये आपका रुपीज आ गया, ओके। अब ध्यान दो इस पे बाबू, देखो जीएसटी कितना वर्क कर रहा है, 12%, ध्यान दो। अब बाबू जीएसटी अगर जो 12%, यही आपको बस देखना है, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है, यही देखना है। अगर जो बाबू देखो और एक सिटी ये देखो, कौन सिटी, क्या सेम सिटी है कि अदर स्टेट क्या चेंज होगा? अगर देखो सेम सिटी है इसका मतलब क्या होगा, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब टू वर्क जीएसटी वर्क देयर, टू जीएसटी वर्क देयर, दैट वन इज, फर्स्ट वन इज सीजीएसटी एंड सेकंड वन इज एसजीएसटी, ओके। तो यहाँ देखो सेम स्टेट बोला है, सेम सिटी बोला है ना, सेम सिटी का मतलब यहाँ देखो क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और ये जो आपका जीएसटी होगा ना फिर टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ओवरऑल 12 दिया है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वहां ओवरऑल कितना दिया था, आई थिंक 18% दिया था, तो उसका हाफ ऑफ हो गया यानी 99%। वैसे ही सेम वर्क ही है, यहाँ 12% देने का मतलब इसका हाफ कर लो, यानी क्या हो गया 6% और 6, यानी आपका देखो सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी ये कितने, ये टोटल पे कितना 1800 का, इसमें देखो इंटू 6%, इसका 6% ना, अरे बाबू इसका 6% आपका सीजीएसटी हो जाएगा, वेट 6% ऐसे बोल सकते सीजीएसटी, यानी अपॉन 100 कर लो, ये कैंसिल आउट, ये कितने होंगे, कितने मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 10, ठीक है। और वैसे ही बाबू देखो यह 6% कितना होगा, एसजीएसटी, एसजीएसटी देखो 6 यानी कितना 1800 है ना, 1800 इंटू 6 अपॉन लुक एट हियर 100, ये कितना आएगा सेम, ये कितना आया 10। हमने आपसे क्या कहा था, लुक एट हियर, हमने बाबू आपसे यही कहा था कि अगर जो जितना सीजीएसटी आता है उतना ही एसजीएसटी आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब देखो यानी देखो आपसे क्वेश्चन बाबू क्या पूछा गया है, लुक एट हियर, क्वेश्चन पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दिस सर्विसेज, मतलब ये जो भी सर्विसेज है ना इसमें हमको कितना जीएसटी देना पड़ेगा, कितना जीएसटी देने के बाद कितने हमें पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, यानी ये ध्यान दो, यानी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, यानी लुक एट हियर, हमें सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे हमें देना है कितना 108 रुपए देने हैं, ठीक है। और वैसे वो स्टेट गवर्नमेंट, समझ पा रहे हैं ना, स्टेट और जीएसटी, ये यानी इसको भी हम 108 रुपीज, समझ पा रहे हैं ना, तो यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। अब इसमें अगर टोटल पूछेगा, टोटल का मतलब क्या करोगे, ये 1800 प्लस 108 प्लस 108, ये जो भी आएगा ये आपका एग्जैक्ट भी आंसर है। लेकिन आपको बस ये पूछा है इसमें बस जीएसटी पूछा, जीएसटी के प्राइस में, तो जीएसटी कितना आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, यानी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को 108 दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी 10 दे रहा है, बस यही क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बस सेम इसी टाइप से वो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, सेम एक ही टाइप पैटर्न क्वेश्चन, कुछ टेबल दे देगा, आप देखो टेबल वाला भी हम क्वेश्चन आपसे करा दे रहे हैं, ठीक है, एक ही लॉजिक में बस क्वेश्चन होते हैं, बस ये आपको बस ध्यान देना है, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, ठीक है, और कुछ होता नहीं, ठीक है। जैसे एक देखो एक और क्वेश्चन, लुक एट हियर, देखो ये देखो कितना आया 108, यही आया था ना मेरा, देखो सामने क्या सबको ऐड कर लो, बस जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आईजीएसटी हमने बताया था ना, अगर जो बाबू देखो अगर जो सेम स्टेट हो गया वहां आईजीएसटी क्या वर्क करता है, जीरो हो जाएगा, पता है ना, आईजीएसटी मस्ट बी जीरो देयर, व्हाई, बिकॉज द स्टेट इज सेम देन आईजीएसटी विल बी डेफिनेटली जीरो, इट्स क्लियर, ओके। अब देखो टेबल इसी की हम बात कर रहे थे, लुक एट हियर, देखो बाबू ये टेबल की बात करता है, टेबल में आपको कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट, ध्यान देना, लुक एट हियर इंट्रा स्टेट, पहले आप यहां ध्यान देना, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या समझ रहे, वही सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इट्स क्लियर और नॉट, पहले ये बताओ, ठीक है। अब बाबू देखो यहां आपका वर्क करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, कंफर्म है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है
फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स द रेट ऑफ जीएसटी 12%। ध्यान देना रेट ऑफ जीएसटी वो कितना है 12%, यानी इंट्रा स्टेट है, यानी पक्का ये जो मेरा जीएसटी है ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी फर्स्ट वन कितना हो जाएगा 6% और दूसरा भी 6%, यानी एक होगा सीजीएसटी एक होगा एसजीएसटी। ठीक है, अब देखो इसके लिए आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये फाइंड क्या हमें क्या फाइंड करना है, लुक एट हियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड ऑफ सर्विस, जो भी है। इसमें आप कुछ नहीं, आप टेबल जैसे इसको पहले आप ले लो, एमआरपी लिख लो, इसका डिस्काउंट लिख लो। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू आप लिख सकते हैं ना। अब देखो बाबू जैसे ये देखो, जैसे मान लो सपोज कर हम यहाँ पर आपको बना रहे हैं, जैसे देखो यहाँ लिख सकते हैं बाबू एमआरपी। ओके, इसको मेन टेबल बनाना होता है, और यहाँ क्या है बाबू आपको देखो डिस्काउंट। ओके, ठीक है, और जब डिस्काउंट के बाद आपसे क्या हो, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखो तो ये वो एमआरपी कितना है, लुक एट हियर, एमआरपी आपका 250। ठीक है, सपोज करो देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन रेट ऑफ जीएसटी। देखो मतलब सपोज करो आपकी कोई किसी चीज का आप खरीद रहे हो, उसकी 250 क्या है 250 उसका रेट है। ओके, उस पर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30%। लुक एट इस देखो ये कितना हुआ बाबू 30%, और वैसे सब लिख लो, ये कितना हुआ ये 200 है, ये कितना है बाबू 150, और ये कितना है 300। ठीक है, देखो इस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको 40%, इस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है 32%, और इस पे कितना मिल रहा है, अरे यही है ना, इस पे आपको मिल रहा है 20%। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस का मतलब ये हो गया, आप ये 250 का 30% निकाल लो। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो 250 का 30% निकालने का मतलब अब क्या होगा, जैसे देखो लुक एट हियर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, वेट। ठीक है, जैसे देखो यहां अगर बाबू 250 का 30% बताओ। ओके, जैसे देखो पहले यहां निकाल लेंगे बाबू, देखो 250 का लुक एट हियर 250 का 30% ऐसे कर सकते ना। ठीक है, ये कितना डबल जीरो जीरो यानी कितना आया 75। ठीक है, अरे 25 से 75। अब देखो यानी सपोज करो कोई मान लो किसी चीज को आप खरीद रहे हो जिसकी प्राइस कितना 250, उसको आपको 30% डिस्काउंट मिल गया, यानी आपको कितने रुपीस के कितने आपने रुपये सेव कर लिया, यानी 75, यानी 75 सेव कर लिया। इसका मतलब क्या, यानी 250 में से लुक एट इसमें से लुक एट ये 250 माइनस 75 ये कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर सकते 5, और ये कितना आएगा बताओ 7, और ये 1। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि देखो ये आपका एमआरपी इतना डिस्काउंट मिला तो आपको सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 250 का 30% जो भी है उसमें से इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करके आप लिख देना। ठीक है, ये कितना आएगा बाबू 175। ठीक है, ऐसे आप इसका निकाल लेना, देखो 200 का 40% यानी अपॉन 100, ये डबल जीरो 80, और ये कितना होगा 80 यानी कि देखो 200 में से ऐसे आप नोट कर लेना, लुक एट ऐसे थोड़ा ऐसे ही कर लो, यहाँ आप मामला ऐसे लिख सकते हैं 250 इंटू 30/100, ये कितना है बाबू 75। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 250 माइनस 75 इक्वल टू यानी 175। समझ में आया ना, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। समझ में आ रहा है ना ये। अब वैसे इसका आपके ये 80 आया, यानी 200 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कितना आएगा 80 की सब्ट्रैक्ट करोगे आई थिंक 120। ठीक है, अब फिर वैसे लुक इसको करोगे तो आप इसका भी निकालोगे तो ये आएगा 102, इसको निकाल सकते हैं ना, इसका भी सेम निकालोगे तो आप आएगा 240। ठीक है, अब देखो इस पे बाबू आप सबको ऐड कर लो, बस ये सबको देखो हम डायरेक्ट एक लाइन में इसको लिख देंगे, ये आपका बाबू कितना है 170। ठीक है, वेट वेट ठीक, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो क्या आएगा देखो 7 कितना और 6 और 7 13, ओके 13, और कितना 4 1 5 6 7 देखो 2 1 3 3 4 5 1 6। ठीक है, अब देखो ये कितना आया बाबू, देखो ये आया ना। अब देखो ये टोटल आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। देखो जो भी जीएसटी लगता है ना हमेशा सेलिंग प्राइस लगता है, ये ध्यान देना, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब देखो इसमें आपको यही बस वर्क करना था बाबू, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब इसमें देखो इंट्रा स्टेट बोला था ना, इंट्रा स्टेट का मतलब वहां कितने कौन कौन से जीएसटी वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से जीएसटी,
एक CGST और SGST, यानी ये CGST का मतलब 6% 12% दिया था ना, यानी क्या होगा 6% ऑफ किसका, 6% ऑफ ये टोटल का जो होता है इस, अब इसका निकाल फाइंड आउट करो, 6 इंटू 637/100। इसको सॉल्व कर देखो क्या आ रहा है, अरे कुछ आएगा ना वैल्यू। सिमिलर ये आपका क्या हो गया बाबू, CGST बोल सकते हैं। और देखो सिमिलरली SGST निकाल लो, SGST क्या होगा 6% ऑफ, लुक एट हियर, यानी 637, ये निकाल फाइंड आउट कर लो। ये क्या, ये भी कुछ आएगा, जैसे देखो यहाँ फाइंड आउट किया हुआ, ठीक है। ये अब देखो जो भी आएगा ना, ये आपका क्या GST आएगा, ठीक है। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट कितने रुपए दोगे और क्या स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए, ठीक है। तो लुक एट हियर क्या आ रहा है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते, ठीक है। अब देखो यही है ना, लुक एट हियर, देखो यहाँ किया, देखो लुक एट हियर यही है ना, देखो हमने क्या बताया था, दिस इंटू दिस, ये कितना है 38.22, 38.22, सबको ऐड कर लो। सबको ऐड करने का मतलब बाबू 637 प्लस CGST प्लस SGST, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो, प्लस CGST कितना आया है आपका, आया 38.22 प्लस 38.22, इन दोनों का ऐड कर लो, ओवरऑल कितना आया 713.44, ये आपका आंसर, बस यही है, GST में और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर सपोज करो बाबू इसी में हम आपसे पूछ देते इसका IGST बताओ, सपोज करो इसी क्वेश्चन में कहते फाइंड इट्स IGST, तो इन दिस केस IGST मस्ट बी 0, why it is 0, because this supply is not outside of the state, it's a reason, this reason why IGST is 0, यही वो रीजन है जिसके लिए IGST 0 हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, पहले ये बताओ, ठीक है। यानी कि अगर अगर अदर स्टेट हो गया, एक स्टेट से सप्लाई अगर दूसरे स्टेट में हम करेंगे वहां IGST 0, अगर सेम स्टेट हुआ तो वहां कौन कौन सा वर्क करेगा, CGST अलॉन्ग विथ SGST, और बोथ आर सेम, ठीक है। तो चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो, बस यही है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, बस टेबल है, टेबल से आपको सॉल्व कराएगा और कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ कहीं SGST पूछेगा CGST आप कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में हम जो भी बेसिक चीजें थी, मेन डिफिनीशन है, ठीक है। आप डिफिनीशन सही से जानते हो, देन नो प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लुक एट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही से कर लेना। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ होता नहीं, कुछ नहीं है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग, देखो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या समझ रहे हैं, इंट्रा स्टेट मतलब CGST प्लस SGST, यही हुआ। अब देखो क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है MRP फॉर ईच आइटम, मान लो कोई आइटम है, ठीक है, उस पे MRP कितने है 100, मान लो कोई आइटम है, सपोज करो आपने मान लो क्या खरीदा, कोई आइटम ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ मान लो हमने क्या खरीदा, जैसे कुछ, अरे 125 में क्या मिलता है बताओ, जैसे मान लो कि हमने टूथपेस्ट लिया, ठीक है, टूथपेस्ट, ठीक है, और मान लो पेस्ट लिया, ठीक है। इसमें एक आइटम के मान सपोज करो 125 प्राइस है, रुपीज है, ठीक है। तो ये देखो क्या कह रहा है, MRP इन ईच आइटम, हर एक आइटम में कितना 125 उस पे पैसे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ आइटम हम कितने ले रहे हैं, टूथपेस्ट कितने हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 20 टूथपेस्ट, ठीक है। तो बाबू अगर एक का 25 है तो 20 टूथपेस्ट का प्राइस कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। बस समझ में आया कि नहीं। उस पे देखो, उस पे GST कितना लग रहा है 12%, यानी कि कुछ नहीं बाबू, पहले आप इसको जैसे अभी टेबल बनाया था ना, वैसे टेबल बना, देखो टेबल हम आपको बता दे रहे हैं, यानी कि देखो टेबल आप पहले क्या बनाओगे, लुक एट हियर, देखो टेबल पहले ऐसे बनाना, वेट, देखो ये क्वेश्चन बताएंगे तो आप आसानी से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेम यही सब लॉजिक, और कुछ है ही नहीं चैप्टर में, ठीक है। जैसे देखो हम आपको टेबल से सॉल्व करा दें, जैसे देखो इसमें देखो क्या होगा, जैसे देखो पहले आप लिखोगे MRP, लुक एट हियर, MRP है, और क्या है बाबू, नंबर ऑफ आइटम्स, पहले ये लिखो, ठीक है। देखो नंबर ऑफ आइटम्स, उसके बाद से क्या है टोटल, ऐसे लिख सकते हैं ना, लुक एट हियर, यहां हो गया बाबू आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब जैसे देखो MRP मतलब खुद सोचो, MRP है मतलब एक आइटम आप ले रहे हैं ना, एक आइटम की प्राइस फॉर, यहां लिख सकते हैं फॉर ईच आइटम, समझ में आ रहा, मतलब एक आइटम का प्राइस कितना है 125, आप कितना ले रहे हैं 20 आइटम ले रहे हो, तो बाबू अगर एक आइटम का
क्या प्राइस 125 तो 20 आइटम का बाबू। अगर जो मान लो कि आपको 1 रुपया में, जैसे मान लो कि 2 रुपया में 4 लड्डू, जैसे मान लो आपको क्या 1 रुपया में 5 लड्डू मिलते हैं, ठीक है, तो 10 रुपये में कितना लड्डू मिलेगा, तो कर सकता है ना। तो बस कुछ नहीं, इसमें से का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा बाबू 2500। ठीक है, सिमिलरली देखो अब क्या है इसमें ध्यान देना, ये 200 यानी कितना है, ये 200 है, ठीक है, मतलब एक आइटम का दाम कितना है 200, इस पे कितने ये ले रहे हैं, ये भाई साहब ले रहे हैं 27, तो मल्टीप्लाई कर लो कुछ नहीं, मतलब कुछ सोचो, अगर जो एक आइटम ये ले रहे हैं इस पे इनको कितने 200 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो अगर ये 27 आइटम ले तो इनको कितने रुपए पे करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं इसमें मल्टीप्लाई। ओके, यानी ये आपका हो गया 4500। इट्स क्लियर और नॉट, पहले ये बताओ। ठीक है, सिमिलरली अब देखो क्या है 160 ये कितने आइटम ले रहे हैं 35। ओके देखो, तो ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ओके 5600 मल्टीप्लाई कर सकते। अब देखो क्या है बाबू 150, अगर 150 में कितने आइटम ले रहे हैं, ये 150 प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग इसने कितने 32 आइटम लिए, यानी एक का प्राइस कितना 150, तो फिर 32 आइटम इसका प्राइस कितने होंगे, यानी आपका हो जाएगा 672, मल्टीप्लाई कर सकते। ओके, अब देखो 180 रुपीस है, तो 25 ऐसे आइटम्स का कितना प्राइस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 405। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, अब देखो लुक एट हियर, ये देखो जैसे मान लो, हाँ जैसे ये देखो, ये आपका कितना, वेट इसका मल्टीप्लिकेशन सही कर लेना, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन, यस हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा बाबू 4800। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते आएगा 4500। ठीक है, अब देखो इस पे देखो बाबू लुक एट हियर, अब यहां से फिर देखो, ये बस टेबल बनाना, यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना, ये फाइंड द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक, इंट्रा स्टेट वाला बताना है, यानी कि अब देखो हमने क्या, पहले ये देखो इसमें एमआरपी ईच आइटम, नंबर ऑफ आइटम मतलब कितने, यहां तक तो किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए ना, अरे ये तो यार बेसिक क्लासेस के हैं, आई थिंक 6-7 में भी आप पढ़े हो यार, ऐसे ऐसे कर सकते। ठीक है, ये हुआ, अब ध्यान दो, इसमें ये कह रहा है इंट्रा स्टेट है, ध्यान देना, अगर जो मतलब ध्यान दो, यहाँ आपका जीएसटी बाबू कितना है टोटल, वेट जीएसटी आपका है, उनको बता रहे हैं, जीएसटी ओवरऑल आपका कितना दिया है, पहले में देखो क्या दिया है बाबू, इस पे जीएसटी आपका यहाँ लिख सकते हो जीएसटी, लुक एट हियर जीएसटी कितना लग रहा है, इस पे देखो कितना दिया है 12%, यानी कि कितना हुआ बाबू 12%। ठीक है, इसमें कितना जीएसटी है, इसमें भी 12%, ठीक है 12%। ठीक है, इसमें जीएसटी कितना है बाबू 18%। ठीक है, इसमें जीएसटी 28%। ठीक है, और इसमें जीएसटी 18%। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो लुक एट हियर, अब ये तो आपका जीएसटी हो गया, अब ध्यान देना, ये आपका, ये सोचो बाबू, ये जीएसटी है, तो इसमें क्या इंट्रा स्टेट बोला है ना, ध्यान देना, इंट्रा स्टेट का मतलब यहाँ क्या क्या वर्क करेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, समझ पा रहे हैं ना, बस वही निकालना था आपको। तो अब यहाँ पर क्या लिखेगा बाबू सीजीएसटी, लुक एट हियर, यहाँ पे लिखो क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, लुक एट हियर, यस ठीक है, अब देखो यहां हो गया क्या बाबू सीजीएसटी लिख लो, सीजीएसटी, दूसरा क्या होगा एसजीएसटी, समझ पा रहे हैं ना। तो बस कुछ ना, हमने क्या बताया था, जो सीजीएसटी आएगा ना उतना ही एसजीएसटी, यानी अब ध्यान दो बाबू, आपका टोटल जीएसटी लुक एट हियर 12%। ओके, हमने क्या कहा था, जो टोटल जीएसटी होता है उसमें जीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिला करके होता है, और दोनों आपस में बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मस्ट बी 6%। ओके, ये टोटल 12 है ना, यानी इसका हाफ 6 एंड फिर 6, यानी 6% ये, यानी 6% किसका, दिस, ये टोटल का, यानी कि ये हो जाएगा बाबू लुक एट हियर, इसको आप लिख सकते हो 2500 इंटू 6%, 6% मतलब समझ रहे हैं ना, यानी हम इसको अगर सॉल्व करें बाबू तो ये आएगा 2500 लुक एट हियर इंटू 6/100, समझ पा रहे हैं ना, ये देखो कैंसिल आउट, ये कितना है 150, समझ पा रहे हैं ना, यानी आपका सीजीएसटी कितना हो गया, लुक एट हियर, ये आपका सीजीएसटी हो गया बाबू 150। अब बताओ यहाँ कोई दिक्कत हो तो आप खुद बताओ, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन टेल मी, बताओ कुछ है इसमें, कुछ नहीं है बाबू, इस क्वेश्चन में नथिंग अबाउट इट,
कुछ होता ही नहीं, बस थोड़ा टेबल आप बनाओ। अब देखो, अब सेम बाबू इसमें देखो, इसमें अब हाँ ये ध्यान देना आपको, देखो अगर जो बाबू CGST आपने फाइंड आउट कर लिया ना, तो इसको आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जितना है उसी को बोल दो, खत्म हो गया, क्योंकि इक्वल होते हैं ना, दैट्स व्हाई वी कैन राइट। ओके, सिमिलरली देख इसमें कितना GST लग रहा है 12, यानी पक्का CGST कितना होगा 6%, और ये भी कितना होगा 6%, यानी कितने ये 5400 का ये निकालो, फाइंड आउट करो कितना 6%, कितना आता है 5400 का 6%, यही है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5400 इंटू 6/100, इसको मल्टीप्लाई करो 24 और 32, ठीक है, यानी कितना है बाबू देखो 324। अब देखो ध्यान दो, अगर जो आपका ये कितना आया CGST 324, सिमिलरली यू कैन राइट SGST आल्सो कम्स 324, ठीक है, क्योंकि बाबू CGST एंड SGST आर सेम, ठीक है ना, आप पहले जान रहे हो, तो ये इक्वल हो गया। सिमिलरली अब देखो बाबू यहाँ पे आप देखो GST यहाँ कुछ वेरी कर गया है, ध्यान देना, वेट यहाँ देखो, यहाँ आपका देखो ये जो है MRP जिस पे है, मतलब एक आइटम का प्राइस 160 रुपीज है, जो हम 35 आइटम्स ऐसे ले रहे हैं, तो इस पे हमको GST कितना देना पड़ रहा है, इस पे हमें GST 18% देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था CGST एंड SGST बोथ आर सेम थिंग, मतलब क्या दोनों 6%, 6 मतलब जो भी इसका हाफ ऑफ हो जाता है, अगर ओवरऑल ये 18 है, यानी कि CGST कितना वर्क करेगा 9%, and SGST also work here 9%. That's why we can find out 9% of 5600. Okay, 9% upon 50. That means two zeros should be cancelled here. That means 56 into 9. How much? This comes 4 और कितना? I think 94 देख लेना, ठीक है, नहीं सॉरी 5, ओके 50, ठीक है 5, ये कितना है 504, ओके। देखो 504 तो सेम, देखो अगर CGST 504, SGST बाबू कितना आएगा 504, इट्स क्लियर और नॉट। सिमिलरली बाबू आप इसको करो, अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ 18% आपको GST लग रहा है, 18% GST का मतलब CGST कितना हो जाएगा 14%, और SGST भी वर्क कितना करेगा 14, यानी 14% किसका निकालोगे दिस, अरे टोटल का है ना प्राइस ये, यानी इसका 14 आपने फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ फाइंड आउट करो, लुक एट हियर, लुक एट हियर, ओके 14 ये है क्या 100 का, आप ये 14% फाइंड आउट करो, ये 0 0 कैंसिल आउट, यानी 48 इंटू 14, ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसका जो भी आएगा ये लिख लो, इसका लिख लो, सिमिलरली इसका फाइंड आउट, इसका फाइंड आउट देख लो, आपको टेबल में यहाँ फाइंड आउट किया, हम तुरंत आपको करा दे रहे हैं, ओके वेट वेट, ठीक है। अब देखो कितना है, देखो जैसे पहला वाला देखो कितना 150, ओके 324 सही है, 504 बिल्कुल सही है, देखो ये कितना आया 672, ओके, हमने क्या ये जितना होगा ना उतना ही ये भी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना बाबू, CGST SGST सेम ही तो होता है ना। अब देखो ये कितना आएगा फिर 9%, यानी कि ये कितना आएगा बाबू 405, तो ये भी कितना हो जाएगा 405। अब ध्यान देना, हमने CGST निकाल लिया SGST, अब हमको टोटल निकालना है, लुक एट हियर, टोटल का मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने का मतलब ये हुआ, आप सबको ऐड करो, मतलब क्या, ये जो भी आपका टोटल कास्ट प्लस CGST प्लस IGST, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये लुक एट हियर, लुक एट हियर, ये यहां आप लिख सकते हो बाबू क्या, अमाउंट इक्वल टू लिख सकते हो टोटल, लुक एट हियर, टोटल कास्ट प्लस CGST प्लस SGST, समझ पा रहे हैं ना SGST, ठीक है। तो अब देखो इस सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, अब देखो ये 150 150 300 और ये 25 है, यानी ओवरऑल कितना आएगा 2800, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसको ऐड करोगे आप, दिस और प्लस दिस, ये कितना आ रहा, ये आ रहा 6048, ओके। सिमिलरली ये प्लस ये अब प्लस यही है ना बाबू, टोटल कास्ट प्लस CGST प्लस SGST, ये आपका आएगा 6608, दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, यह आएगा बाबू 6144, एंड दिस प्लस दिस, ये आपका क्या आएगा 51, लुक एट हियर
5310। ओके, अब देखो बाबू इन सबको आप ऐड कर लो टोटल, लुक एट हियर, इस सबको आप क्या करोगे, ऐड कर लो, तो वही आपको क्या पे करना होगा। लुक एट हियर, लुक एट हियर, ठीक है, ठीक है। अब देखो बाबू इसको आप सबको ऐड कर लो, जब आप सबको आप इसको यहाँ ऐड करोगे ये कितना आएगा, लुक एट हियर, लुक एट, राइट, वेट, ठीक है। इसको जब हम बाबू ऐड करेंगे तो आई थिंक, हाँ ठीक है, ये आपका आ जाएगा, वेट, यस, इसको बाबू जब जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, लुक एट हियर, 26,910, लुक एट हियर, क्या आएगा 26,910, ये आ जाएगा बाबू, लुक एट हियर 26,910, यानी कि ये आपको जो भी है ना इतने रुपीस जो भी है ये आपका इतने रुपीस पेड करने होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। यानी इस टाइप देखो, अगर टेबल मतलब ये कुछ आइटम ले लेकर एक आइटम का प्राइस इतना है, तो ऐसे ही अगर जो हम इतने आइटम खरीद रहे हैं और उस पे जीएसटी यदि हमें इतना लग रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो सपोज कोई आपने मार्केट करने के पहले ऐसे सोचो, सपोज करो बाबू कि कोई आपने, लुक एट हियर, एक हम आपको, ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम जीएसटी पढ़े थे, वेट वेट, वेट, ठीक है। तो ये देखो बाबू, जैसे मान लो सपोज करो आपने कोई मार्केट गया, जैसे मान लो, ठीक है, तो आपने वहां क्या किया ये बताओ, जैसे मान लो मार्केट गए आप, तो वहां मान लो आपने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बाई परचेज किया, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि मान लो कोई एक आइटम है जैसे आपको पसंद आ गया, तो मान लो एक आइटम का प्राइस आपने पूछ लिया कि सर इसकी प्राइस कितना है, ठीक है, आपको अच्छा लगा तो आप कह दिए कि सर ऐसे ही आप हमें मतलब कितने 20 प्राइस आइटम और दे दीजिए, ठीक है, तो एक आइटम का तो आपको प्राइस पता है, ठीक है, तो वैसे ही 20 आइटम का प्राइस तो लगेगा और मतलब उसका मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक है, और वो आपसे वहां ये हो इस आइटम पे आपका जीएसटी 12% है, 18% है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट आइटम खरीदा, ठीक है, हो सकता है कि सब आइटम पे जीएसटी आपका किसी पे 18% हो, किसी पे 12% हो, किसी में 28% हो, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। और उसको देखो आप कहाँ सप्लाई बाहर कर रहे हो कि अपने स्टेट में कर रहे हो, अगर जो अपने स्टेट में कर रहे हो देन देयर शुड बी मस्ट टू जीएसटी वर्क देयर, फर्स्ट वन इज सीजीएसटी एंड सेकंड वन इज yes GST, okay, and if you supply to another state then there must be one GST hold that GST will be IGST, ठीक है। तो सब पे GST क्या अलग अलग निकाल लो, सबको ऐड कर लो, उसके बाद देखो GST कितना आ रहा है, सबको ऐड कर लो, ओवरऑल जो भी अमाउंट था ऐड कर लो, देन शुड बी योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। इसमें इसको आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, इसमें देखो हमने मैक्सिमम जो भी आपको लॉजिक था इसमें जीएसटी से रिलेटेड चीज हमने आपको करा दिया, ठीक है, मैक्सिमम ने कुछ प्रॉब्लम्स को भी यहाँ डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व इटसेल्फ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो फिर लेक्चर स्टॉप अपना यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।